नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल में। आज हम दूसरी क्लास में आपको प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, यानी कि सर्वनाम। जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी, पहली क्लास की नाउन्स के बारे में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे देखें, बिकॉज नाउन समझे बगैर आप प्रोनाउन नहीं समझ सकते, राइट? तो उसे जरूर देखेगा। सो सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाउन्स की जगह यूज होते हैं, राइट? अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। अब प्रोनाउन जो होते हैं दे कैन बी यूज्ड बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और एनी नेम, ये सारे प्रोनाउंस हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं बोलता हूं रमेश खाना खाता है, रमेश हर रोज स्कूल जाता है, रमेश बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, रमेश अपने माता पिता का बहुत आदर करता है। तो मैंने 4 सेंटेंस आपको बोले रमेश के बारे में और चारों में रमेश बोला, तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा सुनने में कि बार बार मैं रमेश का जिक्र कर रहा हूं। तो क्या हम रमेश को कुछ संबोधित कर सकते हैं किसी वर्ड से? बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला रमेश खाना खाता है, वह बहुत अच्छा दौड़ता है, वह अपने माता पिता का आदर करता है, वह हर रोज स्कूल जाता है। आप देखिए, मतलब मैंने रमेश को वह से संबोधित किया, ठीक है? अब अगर हम अंग्रेजी में बात करेंगे इसकी, तो हम बोलेंगे रमेश ईट्स फूड, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, he obeys his parents, he runs very fast। तो मैं रमेश को ही से संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि रमेश एक लड़का है, लड़के का नाम है, तो इसलिए मैंने उसके लिए ही लगाया। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। तो हमने क्या किया, रमेश जो नाउन था उसकी जगह हमने क्या लगा दिया? ही। मतलब हमने रमेश को संबोधित किया किससे? ही से। तो दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। तो हमने ही को रिप्लेस किया किससे? रमेश को रिप्लेस किया किससे? ही से, राइट? अब ये चार्ट देखिए आप। इस चार्ट में आपको देख के ना बहुत ढंग से डिस्क्रिप्टिवली समझ आएगा कि हमने बात की यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं आपको भी बताऊंगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। और 3 केस जो यहाँ पे दिए, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट केस होते हैं। इन तीनों केसेस में सिंगुलर प्लूरल है। अब आप देखिए, फर्स्ट पर्सन में हम नॉमिनेटिव केस में कहते हैं आई, सिंगुलर है, ठीक है? और प्लूरल में हो जाता है वी। ऑब्जेक्टिव केस में आई का बन जाता है मी, और प्लूरल में वी का बन जाता है अस। सेम केस पॉजेसिव में आई का बन जाता है माई और माइन, और प्लूरल में बन जाता है वी का आवर और आवर्स। सेम केस सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। आप ध्यान से देखिए चार्ट को, आपको समझ में आएगा कि सिंगुलर में क्या होता है, प्लूरल में क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर आप इस चार्ट को समझ गए, बल्कि मैं तो कहता हूं इस चार्ट को रट लो, क्योंकि आप इस चार्ट को रट लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी प्रोनाउन को पहचानने में या यूज करने में, राइट? अगर आपको लगता है कि ये चार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं, राइट? मेरी वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आई का हो जाता है मी, और ये हो जाता है माई और माइन, राइट? अब ग्रामेटिकल पर्सन जो मैंने बात की आपसे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो वक्ता होता है, यानी कि जो बात करता है, राइट? जैसे मैं हो गया, मैं बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, राइट? सेकंड पर्सन होता है मैं जिससे बात करता हूं, रेफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, जिससे बात करता हूं। मान लो आप हो सामने, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप हो गए सेकंड पर्सन मेरे लिए, राइट? और थर्ड पर्सन कौन होता है? हम जिसके बारे में बात करते हैं, मतलब मैं आपसे किसी और के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपसे बात कर रहा हूं राम वह बहुत तेज दौड़ता है, राइट? तो मैं आपसे बोलूंगा ही रन्स वेरी फास्ट। तो आई एम टॉकिंग टू यू एज अ फर्स्ट पर्सन टॉकिंग टू सेकंड पर्सन अबाउट थर्ड पर्सन। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वह बहुत तेज दौड़ता है, ही रन्स वेरी फास्ट, राइट? समझ में आया आपको? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इन सभी ग्रामेटिकल पर्सन्स के लिए प्लूरल भी होता है, इनका सबका प्लूरल भी होता है।
नेक्स्ट साइड में देखते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है फर्स्ट पर्सन, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया मैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप हो गए यू, बिकॉज मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूं, यू आर अ सेकंड पर्सन, और हम किसी थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, उसको मैंने संबोधित किया था ही से, राइट? इससे आपको क्लैरिटी आई? ओके। अब हम डिफरेंट केस कैटेगरी बात करेंगे, जो मैंने आपसे बताया नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस वो होता है इज द केस यूज्ड फॉर अ नाउन और प्रोनाउन विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब पे जो सब्जेक्ट है, जो बात करता है, वो नॉमिनेटिव केस हो गया। जैसे आई, राइट, जो हमने चार्ट में देखा। ऑब्जेक्टिव केस होता है जिससे हम बात करते हैं। द ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज बीइंग डन टू और गिवन टू, राइट, समवन। ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस विच इज यू। ओके। पॉजिटिव केस क्या हो गया? हम किसी थर्ड पर्सन के लिए बात करते हैं। द पॉजिटिव प्रोनाउन शोज कि वह तेज दौड़ता है, मतलब कोई चीज उसके पास है, कोई कला उसके पास है, कोई मटेरियल उसके पास है, कुछ भी है। ही इज इन पोजेशन ऑफ समथिंग, ही होल्ड्स, ही इज द ओनर ऑफ समथिंग, राइट? तो वो होता है पॉजिटिव केस। आप देखिए इस चार्ट के माध्यम से, इसमें आपको साफ दिखा है आई सिंगुलर है, अकेला। ही हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, शी गर्ल के लिए यूज होता है, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इट हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, जैसे यहां पे देखिए आप छोटी चेयर के लिए हम बात कर रहे हैं। वही मतलब हम, प्लूरल हो गया, 3 लोग हैं। दे मतलब उनके लिए बात कर रहे हैं हम। यू मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं, राइट? अब हम बात करते हैं नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज यूज्ड व्हाइल रेफरिंग टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। पर्सनल प्रोनाउन होता है कि जब हम किसी एक इंसान को या ग्रुप ऑफ पीपल को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, आई, यू, वी, दे, राइट? ये होते हैं वो सारे पर्सनल प्रोनाउन। सेंटेंसेस देखिए आप, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, राइट? मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ही इज अ गुड बॉय, मैं उसके लिए बात कर रहा हूं, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, बिकॉज ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन। शी डांसेस वेरी वेल, वी आर द बेस्ट, हम सब बहुत अच्छे हैं, राइट? हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो हम पर्सनल प्रोनाउन हो गए प्लूरल फॉर्म में, राइट? यू ऑलवेज स्पीक पोलाइटली, तुम हमेशा बहुत सॉफ्टली बात करते हो, पोलाइटली बात करते हो। दे आर ईटिंग टुगेदर। तो ये देखिए सेंटेंसेस जो हमने बने हैं। अब जैसे मान लीजिए कल को कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाते हैं पर्सनल प्रोनाउन यूज करके, तो आपको ये पता रहेगा कि इनमें से पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है, राइट? नेक्स्ट प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या होता है? ये प्रोनाउन होता है जो एक्ट करता है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये जैसे एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है जो बात करता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए बात करता है वो, राइट? ये एग्जाम्पल के तौर पे होते हैं हर, हिम, इट, मी, देम, अस, यू। दीज आर ऑल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। जैसे सेंटेंस हम देखते हैं, राकेश आपके साथ है, राकेश इज विद यू। यू क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में कर रहे हैं? राकेश के बारे में, राइट? फिर राकेश उसके साथ है, राकेश इज विद हिम और हर। हिम हम यूज करेंगे मेल के लिए, हर यूज करेंगे फीमेल के लिए, राइट? थर्ड सेंटेंस है राकेश मेरे साथ था, राकेश वॉज विद मी। अब देखिए मी, मेरे बारे में बात हो रही है, राकेश मेरे साथ था। कौन था? राकेश। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया मी। और ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, राइट? यह आपको जब सेंटेंस फ्रेम करेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है और ऑब्जेक्ट पे सेंटेंस खत्म होता है। नेक्स्ट प्रोनाउन है पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो जो दर्शाता है कि आपके पास उस चीज का पोजेशन है, आप उस चीज के मालिक हो, आप उसका अधिकार आपके पास है, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे माई, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स एंड देयर्स, राइट? अब जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं सेंटेंस का, ही पैक्स हिज बैग, वह अपना बैग पैक करता है, राइट? तो हिज क्या हो गया? इसमें पोजेसिव प्रोनाउन हो गया।
वो बैग जो है जो पैक कर रहा है वो उसके पोजेशन में है, राइट। तो यहाँ पे हिज क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। तो पेन मेरे पोजेशन में है, राइट, मेरा अधिकार है, मेरे पास है। तो किसी चीज का आपके पास होना, आपका अधिकार होना, उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। लाइकवाइज द मनी वॉज देयर टू स्पेंड, ये पैसा उनके पास था जो खर्च करने के लिए था। दैट इज हर बुक, यह किताब उसकी है, तो उसका पोजेशन हो गया। दिस गेम इज आवर्स नाउ, यह खेल अब हमारा है। जैसे हम कहते हैं ना कई बार, अब ये हमारा गेम है, तो वो गेम हमारे पोजेशन में, अब हमारे दायरे में हो गया। नेक्स्ट प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन। ये प्रोनाउन होता है इट इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के सब्जेक्ट के जैसा होता है, सेम। एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ एंड आर सेल्फ। अब देखिए आप नीचे पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम लगाते हैं सेल्फ या सेल्फ लगाकर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। अब जैसे आपने पहले देखे पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। इसमें आपने सबने देखा ही, शी, इट, मी, माई, यू, योर, वी, आर, देयर, देयर्स, राइट। ऐसे ही आप देखेंगे इसमें सेल्फ या सेल्फ लगाएंगे। अब सेल्फ हम लगाते हैं जब कोई सिंगुलर प्रोनाउन होता है, और सेल्फ हम लगाते हैं जब कोई प्लूरल प्रोनाउन होता है। जैसे ही से बना हिमसेल्फ, वी से बना आर सेल्फ, दे से बना देम सेल्फ, यू से बना योर सेल्फ, आई से बना माई सेल्फ, शी से बना हर सेल्फ, इट से बना इट सेल्फ। देखा आपने, हमने क्या किया, हमने जैसे वी है, वी प्लूरल प्रोनाउन है, तो हमने क्या लिया, सेल्फ लगा दिया, आर सेल्फ्स। वी का क्या हो जाता है, आर हो जाता है। दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। तो हमने देम में क्या लगाया, बिकॉज प्लूरल है, सेल्फ लगा दिया। ठीक है, ही है, ही सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ही का क्या हो जाता है, हिम। हमने क्या किया, बिकॉज सिंगुलर है तो हमने साथ में लगा दिया सेल्फ खाली, तो वो बन गया हिमसेल्फ, राइट, अंडरस्टूड। अब जैसे सेंटेंस देखते हैं, हिंदी में सेंटेंस है वह अपने आप इस पुस्तक को लेने आएगा। ही हिमसेल्फ विल कम टू टेक दिस बुक, राइट। आप देखो पिछली स्लाइड में हम जाते हैं, हम यहां पे कह रहे हैं इट इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट के, देखिए वह अपने आप इस पुस्तक को लेने आएगा। ही क्या है, यहां पे सब्जेक्ट है, ठीक है, वह अपने आप आएगा, तो अपने आप आएगा मतलब हिमसेल्फ, राइट। तो इसलिए हम यहां पे ये बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की तरह होता है, इसलिए हमने यहां पे हिमसेल्फ लगाया। शी हैव डन दिस वर्क हरसेल्फ, शी है लड़की तो हरसेल्फ लगाया, उसने स्वयं यह काम किया है। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर लज्जा आती है। आई के साथ माई सेल्फ हो गया। दे है तो देमसेल्फ हो जाएगा, दे रोम्ड अराउंड द सिटी देमसेल्फ, वे स्वयं ही शहर का चक्कर काट आए। समझ में आए, ग्रेट। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि आप किन्हीं दो लोगों को चुनिए, या तो आपके घर में या आपके फ्रेंड सर्कल में, और उन दोनों को भी बोलिए कि ये क्लासेस साथ साथ लें, सो दैट जब आप इंग्लिश ग्रामर सीख जाएंगे आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी, और जब मैं स्पीकिंग क्लासेस शुरू करूंगा तो आप प्रैक्टिस किसके साथ करेंगे, राइट। और एक हेल्दी कंपटीशन भी होना चाहिए ना साथ में। तो या तो अपने घर में से दो लोगों को पिकअप करिए, एक दूसरे का बैकअप बनाइए उनका। जैसे हम कोई काम करते हैं उसमें बोलते हैं प्लान ए प्लान बी, राइट, उसी तरह से अपने दो फ्रेंड्स में अपने दो कलीग्स को पिकअप करिए, उनको भी साथ साथ बोलिए ये फॉलो करने के लिए, ताकि आप एक साथ तीनों प्रैक्टिस कर सकें, राइट। ओके, नेक्स्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज नॉट स्पेसिफिक और अनआइडेंटिफाइड। अब इनडेफिनेट का मतलब सब समझ गए होंगे आप, कि जो निश्चित नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी, आइदर, नन एंड समथिंग। ये एग्जाम्पल ही ऐसे है कि सब लोग, इनडेफिनेट है, कोई निश्चित नहीं है, कितने लोग नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एवरीवन इज इन नीड ऑफ इम्यूनिटी दीज डेज। हर किसी को आजकल इम्यूनिटी बढ़ानी है, चाहिए, राइट। तो एवरीवन का मतलब क्या हो गया, सबको। तो इसमें कोई निश्चित लोग नहीं है,
कि 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, राइट। सेकेंड है आई फाइंड नन ऑफ द डिजाइन्स अपीलिंग इनफ। मैं इनमें से कोई भी डिजाइन मुझे पसंद नहीं आ रहा है, राइट। नन ऑफ द डिजाइन्स मतलब मैं क्वांटिफाई नहीं कर रहा हूं उसको कि कितने डिजाइन्स, राइट। सो जहां पे इंडेफिनिट होता है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, वो वर्ड, राइट। तो पहले सेंटेंस में एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यहां पे नन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। थर्ड अब देखिए देयर इज समथिंग फिशी आउट है, यहां कुछ दाल में काला है। तो समथिंग कुछ, वो हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितना काला है, कम है, ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डिस्टिंक्शन फ्रॉम द रेस्ट। जब हम कहते हैं ना कि प्रदर्शनी करना, हम कहते हैं कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करना, उसका व्याख्यान करना, राइट। जब हम दूसरों से उसका कंपैरिजन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसको प्रदर्शनी करते हैं, दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज एंड दोज। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द ड्रेस आई वॉन्ट, ये वही ड्रेस है जो मुझे चाहिए, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सब ड्रेसों में से एक ड्रेस की तरफ इशारा कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि आई वॉन्ट दिस ड्रेस, मुझे यही ड्रेस चाहिए। मतलब मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं उसको बाकियों से, बाकी ड्रेसेस से, राइट। दीज एप्पल्स आर रॉटन, ये सेब खराब हैं। मतलब हो सकता है सेब बहुत सारे हो या 5 सेबों में से 2 सेब खराब हो, तो मैं पर्टिकुलरली उन 2 सेब की डिस्टिंक्शन कर रहा हूं बाकियों से, तुलना कर रहा हूं बाकियों से कि सब में, सब सेबों में से यह 2 सेब खराब हैं। दैट टेम्पल इज वेरी फार, वह मंदिर बहुत दूर है। दोज हाउसेज आर ऑल वेकेंट, वह सारे मकान खाली हैं। तो जब मैं कुछ चीजों की को तुलना करता हूं बाकी सब चीजों से, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है व्हेन इट इज यूज्ड टू मेक आस्किंग इजी क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव मतलब समझ गया हो गया, प्रश्नवाचक, राइट। प्रोनाउन इंटरोगेटिव, जब आप सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, विच, हु, whom एंड whose, ये W वाले जितने भी वर्ड्स आते हैं जब, तो इसका मतलब होता है आप कोई सवाल पूछने वाले हैं, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट डू यू वांट फॉर लंच, आपको लंच में क्या चाहिए, व्हाट आ गया, दिस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही विच कलर डू यू प्रेफर, हु वाज ड्राइविंग दैट कार, whom डू यू लिव विद, आप किसके साथ रहते हैं, whose पेन इज दैट, वह किसका पेन है, वह पेन किसका है, राइट। सो जब भी ये व्हाट, विच, हु, whom एंड whose आएगा, ये सारे होंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन में इतना ही गाइस। आई होप ये सारे प्रोनाउन पढ़ के आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैं अभी आप वो बात फिर से दोहराता हूं कि अगर आपने मेरी नाउन वाली वीडियो नहीं देखी अब तक, तो प्लीज उसे देखिए, बिकॉज जब तक आप वो नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इसे नहीं समझ पाएंगे। प्रोनाउंस कैन ओनली बी अंडरस्टूड व्हेन यू हैव गॉन थ्रू नाउन्स। तो पहले नाउन की वीडियो देखिए, फिर प्रोनाउन समझ में आएंगे आपको, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस है जो मैंने आपको सिखाए, बताए। आपको कहीं भी लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट किया हूं, तो आप मेरी वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके ढंग से देखिए उसको, राइट। तो दोस्तों सिर्फ रिक्वेस्ट एक है आपसे, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है आपके बहुत काम आएगी ये चीज, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे चैनल को, और अपने बाकी फ्रेंड्स को और क्लासमेट्स को और अपनी बाकी कलीग्स को भी ये वीडियो भेजिए, और उनको बोलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप सब साथ साथ ये सीख सकें। और इसको बहुत मात्रा में शेयर करिए ताकि बहुत लोगों को फायदा हो सके। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल पे, मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपको और क्या जानना है इसके बारे में। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप मेरे चैनल पे लिखिए, मैं उनका रिप्लाई 100% करूंगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरी दूसरी क्लास प्रोनाउन के साथ हम विराम देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, नमस्कार।